नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार में जो छठे चरण की शिक्षक बहाली है उसके बारे में। दोस्तों, ये बहाली पूरी हो गई है, लेकिन अपने लेवल पे ये बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ गई है कि क्या बिहार में जो बेरोजगारी है उस बेरोजगारी में योग्य हैं या नहीं हैं, योग्यता रखने वाले जॉब लेना चाहते हैं या नहीं हैं। कई ऐसे सवाल हैं जो कि ये छठे चरण की शिक्षक बहाली छोड़ गई है, क्योंकि जिस बिहार में बेरोजगारी का ये आलम है, जिस बिहार में अगली ऐसी बताई जा रही है कि 1.5 लाख के आसपास शिक्षक की बहाली आने वाली है, उस बिहार का ये हाल है कि एक वैकेंसी आती है जिसमें कि 90,000 पद के लिए बहाली आती है, उसमें से सिर्फ लगभग 42,000 के आसपास सीट भर पाते हैं प्रारंभिक शिक्षक के, दोस्तों प्राइमरी लेवल के टीचर के, और 49,000 मतलब 49,000 सीट खाली रह जाती है। ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि किस प्रकार की बेरोजगारी है बिहार में, या बेरोजगारी है भी या नहीं। जहाँ वैकेंसी होती है वहाँ वैकेंसी के रिक्रूटमेंट के अंदर छात्र अभ्यर्थी नहीं मिलते। क्या इनका कारण हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे आप लोगों से। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि लगभग ये वैकेंसी जो आई थी वो 1,30,000 के आसपास आई थी, जिसमें से कि 90,000 पद थे प्राइमरी टीचर के, और बाकी सीट से सेकेंडरी मतलब हाई स्कूल और जो कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई होती है वहाँ के लिए। उसमें से अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 42,000 के आसपास सीट इस बार भरा गया है, और बाकी 49,000 के आसपास प्राइमरी लेवल के टीचर की वैकेंसी रह गई है, वहाँ रिक्रूटमेंट नहीं हो पाई है। अब बात करते हैं सेकेंडरी लेवल की, तो सेकेंडरी लेवल में भी यही हाल है दोस्तों। वहाँ भी जो हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाई देगा कि 30,000 सीट सेकेंडरी लेवल के भी खाली रह गए, मतलब टोटल 79,000 सीट शिक्षक अभ्यर्थी के खाली रह गए छठे चरण से। 7वें चरण की बहाली निकालने की बातें की जा रही हैं, तो बहाली निकले अच्छी बात है, लेकिन ये सवाल कहीं ना कहीं योग्यता पर खड़ा करता है कि क्या बिहार में योग्य शिक्षक हैं या नहीं। और अगर जबकि न बिना इंटरव्यू के न बिना एग्ज़ाम के ये सिर्फ STET और CTET और BTET पास अभ्यर्थी ने ये फॉर्म भरा था। आप समझ सकते हैं कि सिर्फ फॉर्म STET और BTET पास, तो STET और BTET पास लगभग 2.5 से 3 लाख के आसपास बिहार में कैंडिडेट हैं थे 2019 तक। उसमें से 49,000 के आसपास सीट खाली रह जाना ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है एक सरकार के एजुकेशन गुणवत्ता पे, शिक्षा गुणवत्ता पे। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें और क्या हुआ है। इसमें इसी रिपोर्ट में, हिंदुस्तान के इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि इसका मेन रीज़न ये है कि बहाली 2019 से 2022 तक 3 साल चली। 3 साल की बहाली में क्या होता है दोस्तों कि जो योग्य शिक्षक होते हैं वो कहीं ना कहीं 3 साल के अंदर सेटल हो जाते हैं, वो दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। मतलब योग्यता होते हुए भी, अपने बिहार में करने की पूरी चाहत रखते हुए भी, सिर्फ सरकार और सरकारी आयोगों के लेट रतिफे के कारण उनको दूसरे स्टेट में जाके जॉब करना पड़ता है, और जब वो वहाँ कर पाते हैं तो यहाँ का भूल जाते हैं, यहाँ इन्होंने जो फॉर्म फिलअप किया है वो भी भूल जाते हैं, और यहाँ वो काउंसलिंग तक में नहीं आते। सबसे बड़ा रीज़न ये है। दूसरी रीज़न जो हो सकती है वो ये है कि अभ्यर्थी किस गुणवत्ता के आधार पर इसमें फॉर्म भरे, वो भी समझ से बाहर है। कि अगर जो कैंडिडेट STET और CTET पास कर लेता है वो काउंसलिंग में नहीं पहुंच रहा है, फॉर्म अच्छा खासा गया था दोस्तों, लगभग 2.5 लाख के आसपास फॉर्म गया था, तो जो STET BTET पास करता है क्या उसके पास भी गुणवत्ता नहीं है? और गुणवत्ता कैसे नहीं हो, सवाल ये भी है कि ना तो इंटरव्यू था, जो इंटरव्यू में इन्होंने उनको निकाल दिया, या फिर ऐसा तो नहीं कि बाकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैं आपको एक बात कोट कर रहा हूँ दोस्तों, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे इंटरमीडिएट हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, BEd हुआ, ये डॉक्यूमेंट्स तो नहीं ऐसा कि फर्जी आधार पे ये सब लोग लेके जाते हैं। ये आप लोगों को और हमें भी ये बात समझना होगा, और सरकार को भी समझना होगा कि आखिर 2.5 लाख 3 लाख
फॉर्म में 90,000 आपका सीट है, उसमें से 2.5 लाख 3 लाख का फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं। फॉर्म फिलअप करवाने के बाद आपको बिना इंटरव्यू के, बिना एग्ज़ाम के आपका है, और उसके बाद भी अगर आपका सीट खाली रह जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका 10th 12th ग्रेजुएशन और बीएड ये सारे डॉक्यूमेंट्स बेचे जा रहे हैं, और जो कि जब आपने काउंसलिंग करवाया तो उसमें पकड़ाए और उनको जॉब नहीं हुई, तभी सीट खाली रह गई। तो कितने ज़्यादा बिक रहे हैं ये आपको समझ में ना होगा। दरअसल मैं अपने चैनल के द्वारा बार बार ये मुद्दे उठाता रहता हूँ कि फर्जीवाड़ा बिहार में जो हो रही है वो किस प्रकार से हो रही है। दोस्तों, इन सभी मुद्दों पर अगर हम बात करें तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी साजिश बिहार के युवाओं के साथ हो रही है। ठीक इसी प्रकार जूनियर इंजीनियर की बहाली में भी हुई है। वहाँ भी यही है कि पहले तो बताया गया था कि 4,000 5,000 कैंडिडेट फर्जी निकल गए हैं, जबकि 11,000 का काउंसलिंग, और जब फाइनली रिजल्ट आया तो रिजल्ट में पता चला कि उन्होंने तो फर्जी निकाल, मतलब फर्जी का उन्होंने जांच किया लेकिन उनको फर्जी मिला ही नहीं, और पहले बताया था कि फर्जी है। तो वहाँ भी डॉक्यूमेंट खरीदे गए, और ख़रीदने के बाद जो खरीदे हुए डॉक्यूमेंट थे उनको बाहर नहीं किया गया। लेकिन यहाँ शिक्षक बहाली में अच्छे से प्रक्रिया पूरी की गई है। यहाँ तक कि इसमें यह भी बताया गया रिपोर्ट में कि 300 कैंडिडेट अंतिम, मतलब छठे चरण की अंतिम जो काउंसलिंग हुई है उसमें मात्र 300 कैंडिडेट भी नहीं पूछ पाए जो अपनी योग्यता साबित कर सके और वो जॉब ले सके। बाकी 7वें चरण की बहाली आने वाली है, 1 से 2 महीने के अंदर वो बहाली दिख जाएगी, तो उसमें क्या होता है वो भी देखने वाले। अब इस लिहाज से कहने का मतलब 7वें चरण की बहाली की बात की जाए 1.5 लाख के आसपास, और ये 79,000 80,000 और जुड़ गए, तो लगभग 2,30,000 के आसपास वैकेंसी आनी चाहिए। बाकी इन बातों पर आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके बीच भी, और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट जरूर करें कि इन मुद्दों पे आप लोग क्या सोचते हैं, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।